विदुर जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने पांडवों को सलाह दी थी कि ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। महात्मा विदुर ने ऐसे लोगों पर विश्वास न करने की बात कही है जो सामने वाले का मुंह देखकर बातें करता है। ऐसे लोग पक्के अवसरवादी होते हैं। ये लोग सिर्फ अपने हित को ध्यान में रखते हुए बातें करते हैं। विदुर नीति के अनुसार ऐसे लोगों पर विश्वास करना धोखे की राह पर चलना है। महाराजा धृतराष्ट्र के यह पूछने पर कि जो लोग एक ही बात को अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह से कहता है, क्या ऐसा व्यक्ति विश्वास करने के योग्य होता है? इस पर महात्मा विदुर जी कहते हैं कि इन पर विश्वास करने की बात तो दूर है, इनसे बात ही नहीं करनी चाहिए। ये लोग इंसानों के बीच मतभेद पैदा करने वाले होते हैं। इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। महात्मा विदुर जी ने ऐसे लोगों पर विश्वास न करने की सलाह दी है जो दूसरों की निंदा करते हैं। ये लोग जिसके सामने निंदा कर रहे हैं उनकी भी निंदा दूसरों के सामने करेंगे। ऐसे लोग लोगों में संदेह पैदा करते हैं। ये विश्वसनीय नहीं हो सकते हैं। जो लोग करीबी मित्रों और रिश्तेदारों को बार बार परखता है, ऐसे लोग अविश्वसनीय होते हैं। विदुर नीति में बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो लोग इन पर विश्वास करते हैं वह धोखा खाते हैं। नंबर 1, स्त्री। विदुर जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विदुर नीति के अनुसार जो लोग स्त्री पर विश्वास करते हैं उन्हें जीवन में कभी न कभी धोखा खाना पड़ता है। नंबर 2, धूर्त व्यक्ति को समझ नहीं होती है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धूर्त समय आने पर अपने विचारों को किसी और व्यक्ति के साथ जोड़कर आपका अहित कर सकता है। नंबर 3, आलसी। आलसी लोग प्रमाद में रहते हुए किसी भी कार्य को लगन के साथ नहीं करते हैं। उन्हें हर काम को करने से पहले अपने आलस का ख्याल आ जाता है। आलसी व्यक्ति को अपना आलस सबसे ज्यादा प्रिय होता है। नंबर 4, डरपोक। डरपोक व्यक्ति को कोई भी उसकी कमजोरी को जानते हुए डरा सकता है, इसलिए डरपोक व्यक्ति को अपना विश्वासपात्र नहीं बनाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कभी भी विश्वासघात कर सकता है। नंबर 5, क्रोधी। क्रोधी व्यक्ति क्रोध के वश में रहकर कोई भी गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए यह लोग अहितकारी साबित हो सकते हैं। भूलकर भी इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर 6, पुरुषत्व के अभिमानी। जिन पुरुषों को अपने पुरुषत्व पर अभिमान होता है उन्हें बाकी सभी जीव स्वयं से निम्न प्रतीत होते हैं। ऐसे लोगों पर विश्वास करने से पहले विचार करना चाहिए। नंबर 7, चोर। जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति चोरी करने की होती है वह किसी का सगा साबित नहीं हो सकता है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि चोर अगर आपका सगा संबंधी भी हो तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर 8, कृतघ्न। वो लोग जो किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति या ईश्वर तक के प्रति भी आभारी नहीं होते हैं, ऐसे लोग किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। माना जाता है कि कृतज्ञता सबसे अच्छा गुण होता है। नंबर 9, नास्तिक। नास्तिक व्यक्ति को न किसी इंसान का डर होता है और न ही किसी भगवान का डर होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर धोखा ही मिलता है। महाभारत काल के महात्मा विदुर ने अपनी नीति में ऐसी कई बातों का वर्णन किया है जिन्हें अपनाने से व्यक्ति जीवन की कई समस्याओं से बच सकता है। महात्मा विदुर के अनुसार ऐसे लोगों से कभी सलाह नहीं लेनी चाहिए जो हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं या फिर बिना सोचे समझे ही कोई भी कार्य कर देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग खुद के साथ साथ दूसरों का भी काम बिगाड़ देते हैं। ऐसे में इस प्रकार के लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए।
विदुर जी का कहना है कि कभी किसी चापलूस व्यक्ति से भी सलाह लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही हाँ में हाँ मिलाते हैं, चाहे वह बात गलत ही क्यों न हो। ऐसे में यदि आप इन लोगों से सलाह लेते हैं तो इससे आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। महात्मा विदुर ने ऐसे लोगों की सलाह लेने से भी मना किया गया है जो कम समझदार यानी अल्प बुद्धि वाले होते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति की भी सलाह न लें जो उस क्षेत्र से संबंधित न हो, क्योंकि इनकी सलाह भी आपके मुसीबत में डाल सकती है। महात्मा विदुर ने ऐसे लोगों से भी सलाह लेने से मना किया है जो अधिक सोचते हैं या फिर हर बात में केवल नकारात्मकता ढूंढते हैं। ऐसे लोगों को दीर्घसूत्री कहा जाता है।